कभी कभी ना हम सबके अंदर एक आवाज होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन, जैसे सब कुछ है पर फिर भी कुछ छूट रहा है। आपने भी शायद कभी सोचा होगा, मैं इतना परेशान क्यों हूं? दूसरे लोग मुझसे बेहतर क्यों लगते हैं? या क्या मैं कभी सच में खुश रह पाऊंगा? हम सब सवाल करते हैं, लेकिन जवाब ढूंढने की फुर्सत नहीं मिलती। हम दौड़ते रहते हैं, करियर, रिश्ते, भविष्य। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सिर्फ अपने मन को देखा है? आज की ये वीडियो उसी रुकने की एक कोशिश है। हम बात करेंगे एक ऐसे विचारक की जिसने कहा था, जब तक मन मापता रहेगा तब तक वह आजाद नहीं हो सकता। उनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति और किताब है माइंड विदाउट मेजर। अगर आप अपनी जिंदगी के शोर में एक पल की शांति चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। क्या मन कभी स्वतंत्र हो सकता है? आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि हमारा मन कितना व्यस्त रहता है। हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। कल क्या हुआ, आज क्या करना है और कल क्या होगा। कृष्णमूर्ति। अध्याय 1 की शुरुआत एक बहुत बुनियादी लेकिन गहरी बात से करते हैं। क्या हम सच में जानते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है? अब आप सोचेंगे, ये क्या सवाल हुआ? मैं तो हर वक्त अपने मन के साथ ही रहता हूं। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए। क्या आप अपने विचारों को सिर्फ देख सकते हैं, बिना उन्हें रोके, बिना उन्हें सही या गलत कहे? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे मन की सबसे बड़ी समस्या ये है, वो हमेशा तुलना करता है। हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। हम अपनी आज की स्थिति की तुलना अपने कल के सपनों से करते हैं और इस तुलना से ही पैदा होती है ईर्ष्या, डर, दुख और अंतहीन असंतोष। अब यहां एक शब्द आता है, कंडीशनिंग, यानी मन की शर्तबद्धता। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारा मन समाज, शिक्षा, धर्म और परंपराओं से इस तरह से ढाला गया है कि हम चीजों को केवल उन्हीं चश्मों से देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा बचपन से यह सुनता है कि उसे दूसरों से बेहतर बनना है, तो उसका पूरा जीवन इसी दौड़ में निकल जाता है। वो हर चीज को एक प्रतियोगिता की तरह देखने लगता है। तो क्या ये कंडीशनिंग हमारी आजादी को छीन नहीं लेती? कृष्णमूर्ति यही सवाल उठाते हैं। क्या एक ऐसा मन संभव है जो किसी भी कंडीशनिंग से मुक्त हो? एक ऐसा मन जो किसी धर्म, जाति, राष्ट्र, विचारधारा या अतीत की किसी भी छवि से बांधा न गया हो, जिसमें डर, ईर्ष्या और लालच की कोई जड़ ही ना हो। अब यहां पर एक बहुत जरूरी अंतर आता है, आंतरिक आजादी और बाहरी आजादी का। बाहरी आजादी तो हो सकती है, बोलने की, चलने की, काम करने की। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप भीतर से भी आजाद हैं? क्या आप अपनी आदतों, मान्यताओं और अपने विचारों के गुलाम तो नहीं? और अब आता है अध्याय 1 का सबसे शक्तिशाली विचार। बदलाव बाहर से नहीं आता। वो ना किसी गुरु से आता है, ना किसी किताब, धर्म या संस्था से। सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम अपने मन को गहराई से देखना शुरू करते हैं। लेकिन देखना क्या होता है? यहां कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना यानी ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंट के। जैसे आप किसी पहाड़ को देखते हैं, ना अच्छा कहते हैं ना बुरा, बस देखते हैं। वैसे ही अगर हम अपने विचारों, डर और दुख को देखना सीख जाएं, तो वही देखना खुद में बदलाव ला सकता है। कृष्णमूर्ति किसी टेक्निक की बात नहीं करते। वो कहते हैं, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सच का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को उसे खुद खोजना होता है। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय के बाद एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हम इतना साहस रखते हैं कि अपने ही मन को पूरी ईमानदारी से देख सकें? क्या हम कंडीशनिंग से परे जाकर सच को वैसे देख सकते हैं जैसा वो है? क्या ध्यान, मेडिटेशन कोई अभ्यास है, या क्या ध्यान वही देखना है जो हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं? जवाब मिलेगा अध्याय 2 में। अध्याय 2, ध्यान क्या है, अभ्यास या समझ? जैसे जैसे हम माइंड विदाउट मेजर के सफर में आगे बढ़ते हैं, एक सवाल धीरे धीरे हमारे सामने खड़ा होता है, ध्यान आखिर है क्या? क्या ध्यान का मतलब है रोज 20 मिनट बैठकर आंखें बंद करना, या फिर किसी मंत्र को दोहराते रहना, या कोई विशेष मुद्रा में शांत होकर बैठना? कृष्णमूर्ति।
अध्याय 2 में हमें ध्यान, मेडिटेशन की एक बिल्कुल नई और गहराई से भरी परिभाषा से परिचित कराते हैं। एक ऐसी परिभाषा जो किसी विधि, किसी परंपरा या किसी नियम से बंधी नहीं है। उनका पहला सवाल ही बहुत सी चीजें खोल देता है। क्या ध्यान को अभ्यास बनाना, ध्यान को नष्ट करना नहीं है? अब आप सोचिए, जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हम क्या करते हैं? हर दिन एक निश्चित समय पर उसे दोहराते हैं। हम एक लक्ष्य तय करते हैं, मुझे शांत होना है, मुझे जागरूक बनना है, या मुझे ध्यान में महारत हासिल करनी है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां लक्ष्य है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाए। ध्यान कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है जिसमें मन पूरी तरह से जागृत, चुप और निरीक्षणशील होता है। अब यहां पर वो एक नया दृष्टिकोण देते हैं। ध्यान आस एक ऐसा देखना जिसमें स्वयं मौजूद नहीं होता। मतलब, जब आप ध्यान में होते हैं तो आप सिर्फ देख रहे होते हैं, न कोई अनुभव करता होता है, न कोई उद्देश्य, केवल शुद्ध अवलोकन। जैसे जब आप सूर्यास्त को देखते हैं और एक पल के लिए मन पूरी तरह से चुप हो जाता है, तब आप ध्यान में होते हैं, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी अभ्यास के। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं द फ्लावरिंग ऑफ अटेंशन, यानी पूर्ण रूप से सजग और संवेदनशील होना। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तब होता है जब मन पूरी तरह से मौन हो जाए। न किसी अतीत की याद हो, न भविष्य की योजना। यहां एक और जरूरी बात वो बताते हैं, ध्यान और चेतना में फर्क समझना जरूरी है। हमारी सामान्य चेतना में विचार लगातार चलते रहते हैं। हम किसी न किसी विचार की पहचान से जुड़े रहते हैं। मैं अच्छा हूं, मुझे दुख है, मैं ध्यान कर रहा हूं। लेकिन ध्यान में यह मैं पूरी तरह से मिट जाता है। यह एक ऐसा मौन है जिसमें कोई केंद्र नहीं होता, और यही मौन, वही शांति कुछ ऐसा खोलती है जो हम शब्दों में नहीं बांध सकते। अब सोचिए, अगर ध्यान इतना स्वाभाविक है तो फिर हम जीवन भर उसे क्यों नहीं अनुभव कर पाते? कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्योंकि हमारा मन कभी चुप नहीं होता। हम या तो यादों में उलझे रहते हैं या कल्पनाओं में। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि अपने विचारों, धारणाओं और उम्मीदों के फिल्टर से देखते हैं। तो वो हमें एक अभ्यास नहीं देते, बल्कि हमें आमंत्रित करते हैं कि हम इस क्षण को पूरी तरह से जिएं, बिना भागे, बिना पकड़े, बस देखें। और यही देखना जब किसी मैं के बिना होता है, वहीं से शुरू होता है सच्चा ध्यान। तो अब सवाल यह है, अगर ध्यान में मैं नहीं होता तो फिर यह मैं क्या है? यह विचारों का एक गुच्छा है या कोई और गहराई से जुड़ी चीज? और क्या हम इस मैं को देख सकते हैं बिना किसी डर या बचाव के? यही सवाल हमें ले जाता है अध्याय 3 की ओर। मैं क्या है और क्या इससे मुक्ति संभव है? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 3, मैं क्या है और क्या इससे मुक्ति संभव है? अब तक हमने देखा कि हमारा मन कैसे शर्तबद्ध, कंडीशनड है, और ध्यान क्या है, बिना किसी अभ्यास, बिना किसी लक्ष्य के। लेकिन अब एक और गहरी परत खुलती है। कृष्णमूर्ति हमें अध्याय 3 में एक बहुत बुनियादी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल से टकराने को कहते हैं। ये मैं क्या है जिस मैं से हम पूरी जिंदगी जुड़कर जीते हैं? मैं खुश हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे सफलता चाहिए, मैं ध्यान कर रहा हूं। ये जो मैं हर जगह है, क्या हम कभी रुके हैं यह देखने के लिए कि वास्तव में यह मैं है क्या? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं एक विचार की संरचना है। यह कुछ और नहीं बल्कि स्मृतियों, अनुभवों, धारणाओं और समाज द्वारा दिए गए नामों की एक श्रृंखला है। अब जरा सोचिए, जब आप कहते हैं मैं हूं, तो क्या आप किसी अनुभव की स्मृति को दोहरा रहे होते हैं? आपका नाम, आपकी जाति, धर्म, आपकी सफलता या असफलता, आपका अतीत, इन सभी को जोड़कर जो छवि बनती है वही है ये मैं। और यही मैं लगातार खुद को बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। मैं बेहतर बनना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं दुख से बचना चाहता हूं। और इस मैं के चलते ही डर, ईर्ष्या, हिंसा और बंद मानसिकता पैदा होती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, अगर मैं एक विचार है
तो क्या इसके बिना जीना संभव है? अब ये बात सुनते ही मन थोड़ा डर सकता है, क्योंकि हम तो मैं को ही अपनी पहचान मानते आए हैं। लेकिन वो हमें डराने नहीं बल्कि जगाने के लिए ये प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, जब हम इस मैं को बिना किसी डर के पूरी ईमानदारी से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह स्थायी कुछ भी नहीं है। यह हर पल बन रहा है, विचारों के साथ, समय के साथ। अब सवाल है, क्या हम बिना मैं के जी सकते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हाँ, और यही असली आजादी है। जब मैं की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और संघर्ष थम जाते हैं तो वहां एक गहराई से भरा मौन होता है। उस मौन में न तो कोई केंद्र होता है न विभाजन। वहां केवल सत्य का सामना होता है जैसा वह है। कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि यह कोई उपलब्धि नहीं है। आप इसे धीरे धीरे बनाकर नहीं पा सकते। यह कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तभी घटित होता है जब आप इस मैं को पूरी तरह से देख लेते हैं, बिना छेड़छाड़, बिना बचाव, बिना व्याख्या। और तब पहली बार एक गहराई से भरा शुद्ध बोध सामने आता है, एक ऐसी स्पष्टता जहां कोई भ्रम नहीं है। तो दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, क्या यह मैं जिसे हम इतने सालों से पकड़े हुए हैं हमें सच में जीने दे रहा है, या बस हमें दोहराने और डर में जीने को मजबूर कर रहा है? और अगर हम इस मैं से परे देख सकें तो क्या हम किसी और आयाम को छू सकते हैं? अब अगला सवाल यह है, क्या समय, मन और सोच एक ही चीज है? और क्या इनसे परे जाकर ही हम उस मौन को पा सकते हैं जहां कोई संघर्ष नहीं? इसका जवाब मिलेगा अध्याय 4 में। अध्याय 4, क्या समय, सोच और मन एक ही हैं? पिछले अध्याय में हमने मैं की गहराई में झांका, उस मानसिक छवि को समझने की कोशिश की जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं। अब कृष्णमूर्ति हमें एक और बुनियादी लेकिन चौंका देने वाला सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्या समय, सोच और मन एक ही चीज है? अब सुनने में ये तीनों अलग लगते हैं, है ना? समय घड़ी की सुइयों में चलता है या हमारे भविष्य की योजनाओं में। सोच, थॉट, दिमाग की गतिविधि है, विचार, विश्लेषण, तुलना। मन, माइंड, सब कुछ समेटे हुए, हमारी यादें, भावनाएं, विचार। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन तीनों के बीच फर्क उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि ये तीनों एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि अगर हम इन्हें समझ लें तो हम अपने पूरे अस्तित्व को नए नजरिए से देख सकते हैं। तो चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। एक, समय केवल घड़ी का नहीं, मन का भी होता है। कृष्णमूर्ति समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं। क्रोनोलॉजिकल टाइम यानी घड़ी का समय, सुबह, दोपहर, शाम। साइकोलॉजिकल टाइम यानी मानसिक समय, मैं कल बेहतर हो जाऊंगा, मैं एक दिन सफल होऊंगा, मैं भविष्य में डर से मुक्त हो जाऊंगा। अब सोचिए, हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इसी मानसिक समय में बिताते हैं। हम हमेशा भविष्य की ओर भाग रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही मानसिक समय संघर्ष और दुख की जड़ है। जब आप कहते हैं, मैं आज डरता हूं लेकिन कल मैं बहादुर बन जाऊंगा, तो आप डर को समय में टाल रहे हैं लेकिन उसका सामना नहीं कर रहे। तो सोच समय की ही उपज है। अब आती है सोच की बात। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, विचार आता कहां से है? विचार तब आता है जब स्मृति होती है, और स्मृति हमेशा अतीत से आती है। मतलब सोच हमेशा पुरानी होती है, चाहे वो कितनी भी ताजा क्यों ना लगे। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं, मुझे फलां व्यक्ति पसंद नहीं है, तो वो एक पिछले अनुभव की याद है जिसे सोच के जरिए आपने फिर से दोहराया। अब जरा गौर कीजिए, अगर सोच अतीत से आती है और सोच के बिना हम जीते नहीं हैं, तो क्या हम हर क्षण अतीत के चश्मे से ही नहीं देख रहे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच समय से पैदा होती है और समय सोच से, और ये दोनों मिलकर मन का निर्माण करते हैं। 3, मन एक संरचना जो समय और सोच से बनी है। अब आखिरी बिंदु, मन। जो मन हर वक्त कुछ न कुछ सोचता है, वो दरअसल विचारों और समय का एक जाल है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ऐसा मन कभी मौन नहीं रह सकता, क्योंकि वो लगातार या तो अतीत में उलझा होता है या भविष्य में भाग रहा होता है। और जब मन मौन नहीं होता, तब वो वर्तमान क्षण को देख ही नहीं सकता। तो समाधान क्या है? क्या मन इस जाल से मुक्त हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसका कोई करने जैसा तरीका नहीं है। आप केवल देख सकते हैं, बिना हस्तक्षेप के। जब आप देखते हैं कि सोच, समय
और मन तीनों एक ही चाल में बंधे हुए हैं, तो उस देखने में ही एक मौन आ जाता है, और वही मौन एक नई चेतना की शुरुआत है। अगर सोच, समय और मन तीनों सीमित हैं, तो क्या इनके पार भी कोई चेतना है? क्या कोई ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो न समय में है न शब्दों में, जिसे केवल मौन में ही जाना जा सकता है? कृष्णमूर्ति अध्याय 5 में इसी की ओर इशारा करते हैं। क्या सीमित मन असीम सत्य को छू सकता है? अध्याय 5। क्या सीमित मन असीम सत्य को समझ सकता है? अब तक हम कृष्णमूर्ति के साथ एक बहुत ही गहरे सफर पर चल चुके हैं, जहां हमने देखा कि मन, समय और सोच आपस में कितने गहराई से जुड़े हैं और कैसे ये तीनों हमारी चेतना की सीमाएं तय करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या एक ऐसा मन जो सीमित है वह उस सत्य को जान सकता है जो असीम है? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें आमंत्रित करते हैं कि हम इस सवाल पर रुक कर बहुत गंभीरता से सोचें, न सिर्फ विचारों से बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। 1. सीमित मन क्या होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मन सीमित है क्योंकि यह केवल अपने अनुभवों पर आधारित होता है। यह हमेशा अतीत के अनुसार सोचता है और यह लगातार सुरक्षा, पहचान और सफलता की खोज में लगा रहता है। यह वही मन है जो हमेशा कुछ बनना चाहता है। कुछ बनो और अगर नहीं बने तो खुद को दोष दो। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, जिस मन का आधार ही डर, स्मृति और संघर्ष पर टिका है, क्या वो कभी उस सत्य को देख सकता है जो न किसी रूप में है, न समय में, न शब्दों में? 2. सत्य क्या है? क्या वह सोचा जा सकता है? अब सवाल आता है, सत्य है क्या? कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं, सत्य को सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि सोच, जैसा हमने पिछले अध्यायों में देखा, हमेशा सीमित होती है, अतीत की, भाषा की, पहचान की सीमा में बंधी हुई। तो अगर आप सत्य को सोच से जानना चाहेंगे तो आप केवल एक विचार को पकड़ेंगे, और विचार कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रूथ इज नॉट समथिंग यू अराइव एट, इट इज समथिंग दैट इज व्हेन द माइंड इज अटरली क्वाइट। मतलब सत्य कहीं दूर नहीं है, वो यहीं और अभी है, लेकिन केवल तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है। 3. मौन कोई तकनीक नहीं बल्कि गहराई से देखने का परिणाम। अब यहां पर एक भ्रम टूटता है। अक्सर हम सोचते हैं, ठीक है, अब मैं मौन रहूंगा, अब मैं ध्यान करूंगा, अब मैं विचार नहीं करूंगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह मौन किसी अभ्यास से नहीं आता। यह तब आता है जब मन हर चीज को पूरी स्पष्टता से देखता है और फिर अपने आप शांत हो जाता है। जैसे कोई पहाड़ बहुत तेज हवा के बाद शांत हो जाए, वैसे ही यह मौन कोई बनाया गया मौन नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक गहराई से निकला मौन होता है, और केवल उसी मौन में सत्य अपने आप को प्रकट करता है। 4. क्या सत्य को कोई नाम दिया जा सकता है? अब एक और दिलचस्प बात, जब हम सत्य का अनुभव करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं, मैंने सत्य को देखा है? कृष्णमूर्ति इसका उत्तर साफ देते हैं, नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं मैंने अनुभव किया, वो अनुभव अब स्मृति बन गया, और स्मृति फिर से सीमित है। सत्य को केवल क्षण भर के लिए जिया जा सकता है, उसे पकड़ा या संग्रह नहीं किया जा सकता। और यहीं पर एक बहुत सुंदर बात आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां जानने वाला द एक्सपीरियंसर है, वहां सत्य नहीं है। जहां केवल अनुभव ही है, बिना किसी मैं के, वही सच्चा देखना है। तो दोस्तों, यहां तक आते आते हमें यह समझ में आने लगता है कि सत्य कोई किताब में पढ़ी जाने वाली चीज नहीं, कोई विचार नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि वो कुछ ऐसा है जिसे केवल पूर्ण मौन और सजगता में महसूस किया जा सकता है। और अब, जैसा हर अध्याय के अंत में होता है, एक गहरा और विचार जगाने वाला सवाल, अगर सत्य केवल मौन में प्रकट होता है, तो क्या हमारे जीवन का हर दिन, हर क्षण इस मौन के लिए एक आमंत्रण बन सकता है? लेकिन रुकिए, अगला अध्याय एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है। क्या संबंध, रिलेशनशिप्स हमें बांधते हैं या हमें खुद को समझने का एक जरिया बन सकते हैं? अध्याय 6, क्या हमारे रिश्ते सच में रिश्ते हैं? हम सभी के जीवन में रिश्ते होते हैं, माँ बाप, दोस्त, जीवन साथी, सहकर्मी, पड़ोसी।
लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है, क्या हमारे रिश्ते वास्तव में जीवित और सच्चे होते हैं, या वे केवल स्मृतियों और अपेक्षाओं पर टिके होते हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें जीवन के सबसे संवेदनशील हिस्से, रिश्तों, रिलेशनशिप्स की गहराई में उतरने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन जिस तरह वे सवाल पूछते हैं, वो हमारी जानी पहचानी सोच को हिला देता है। 1. क्या हम व्यक्ति से जुड़ते हैं या उसकी छवि से? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जिन लोगों से जुड़े होते हैं, अक्सर हम उनके बारे में एक मानसिक छवि, मेंटल इमेज बना लेते हैं। जैसे, वो हमेशा मुझे नहीं समझते, वो पहले ऐसे थे, अब बदल गए हैं, मुझे उनसे ये उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर बार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, हम बीते अनुभवों, अपेक्षाओं और भावनाओं की मदद से उस व्यक्ति की एक छवि बना लेते हैं। और फिर अगली बार जब हम उस इंसान से मिलते हैं, हम उससे नहीं मिलते, बल्कि उस छवि से मिलते हैं। कृष्णमूर्ति का सवाल यही है, क्या वहां रिश्ता है या केवल छवियों की बातचीत चल रही है? 2. प्यार या बंधन। अब बात आती है सबसे नाजुक विषय की, प्रेम, लव। हम में से बहुत लोग सोचते हैं, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें पूछते हैं, क्या प्यार वो होता है जिसमें अपेक्षा हो, या जिसमें जलन, अधिकार, डर या बंधन हो? अगर आपका प्रेम किसी उम्मीद या नियंत्रण पर टिका है, तो वो प्रेम नहीं, एक सौदा है। सच्चा प्रेम तब होता है जब उसमें स्वतंत्रता हो, जहां आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, न खुद को साबित करने की। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं। प्रेम तब होता है जब मन पूर्ण रूप से मौन होता है। 3. रिश्तों में खुद को जानने का मौका। कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरी बात बताते हैं। रिश्ते केवल दूसरे को जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक दर्पण हैं जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। जब आप किसी के साथ क्रोधित होते हैं, तो वो क्रोध उस व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी असंतुष्टि, डर या अहंकार का परिणाम होता है। तो रिश्ते हमें ये दिखा सकते हैं कि हम अंदर से कौन हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम बिना बचाव के, बिना सफाई के अपने मन को साफ साफ देख सकें। 4. क्या रिश्ते बदल सकते हैं? अब एक और सवाल आता है, क्या हम पुराने ढर्रे पर चल रहे रिश्तों को कुछ नया, कुछ ईमानदार, कुछ सजीव बना सकते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हां, लेकिन केवल तब जब हम देख सकें, बिना निर्णय के। जब आप अपनी अपेक्षा, अपनी छवि, अपनी भावनाओं को खुली आंखों से देख लेते हैं, तब आप अब भी उस रिश्ते में होते हुए भी उसकी सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं, और वहां से एक नया प्रकार का जुड़ाव जन्म लेता है, जिसमें निदर पॉसेसिवनेस है, नॉर इंडिफरेंस, बल्कि सजगता, अवेयरनेस और करुणा, कंपैशन होती है। तो दोस्तों, अब आपसे एक सीधा और गहरा सवाल, क्या आप अपने किसी करीबी रिश्ते को बिना किसी छवि, बिना कोई उम्मीद, बस जैसा वह है वैसे देख सकते हैं? अगर हां, तो क्या उस एक ईमानदार देखने से आपके जीवन में मौन और प्रेम एक साथ आ सकते हैं? और यहीं से कृष्णमूर्ति हमें ले जाते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां वे पूछते हैं, क्या डर विचार का परिणाम है? और अगर हां, तो क्या डर को पूरी तरह से समझा और मिटाया जा सकता है? अध्याय 7, क्या डर सोच का परिणाम है? हम सब डरते हैं, कभी भविष्य से, कभी असफलता से, कभी अकेलेपन से, कभी खोने का डर, तो कभी कुछ न पाने का। लेकिन क्या हम कभी रुक कर यह पूछते हैं, डर आखिर होता क्या है? और इससे भी जरूरी सवाल, क्या डर से हमेशा के लिए आजादी संभव है, या क्या हमें बस डर के साथ जीना सीखना है? अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति इस सवाल पर बड़ी सादगी और गहराई से बात करते हैं और हमारी सोच की जड़ों को हिलाकर रख देते हैं। 1. डर क्या है? अनुभव, भावना या विचार? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर एक मन की गतिविधि है। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन जब मैं डरता हूं तो मुझे शारीरिक रूप से महसूस होता है, धड़कन तेज होती है, हाथ कांपते हैं। ये तो असली है। हां, वो लक्षण असली हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, डर पैदा कब होता है? जब आप सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर कल नौकरी चली गई तो। यानी डर उस चीज से है जो अभी हुई नहीं है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, और भविष्य की कल्पना कौन करता है?
हमारा विचार, थॉट। कृष्णमूर्ति यहीं पर कहते हैं, डर सोच से जन्म लेता है। डू, क्या डर हमेशा सोच के बाद आता है? अब एक और उदाहरण लीजिए। अगर आप जंगल में हैं और सामने सांप आ जाए तो आपका शरीर प्रतिक्रिया देगा तुरंत। यह इंस्टिंक्ट है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, और यह डर नहीं, सुरक्षा का संकेत है। लेकिन जब आप कमरे में बैठे बैठे सोचते हैं, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं पर्याप्त नहीं हुआ तो वो डर विचार द्वारा बनाए गए चित्र हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, थिंकिंग प्रोजेक्ट्स फियर। 3, क्या डर को खत्म किया जा सकता है या सिर्फ दबाया जाता है? अब हम डर से निपटते कैसे हैं? अक्सर हम उसे छुपा लेते हैं, दबाते हैं या किसी और गतिविधि में ध्यान भटका लेते हैं। कुछ लोग अध्यात्म की ओर भागते हैं, कुछ मनोरंजन की ओर। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से भागना ही डर को बनाए रखता है। डर को खत्म करने के लिए हमें उसे पूरी तरह से देखना होता है, बिना भागे, बिना व्याख्या के। जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से किसी वायरस को ध्यान से देखता है, उसी तरह आपको अपने डर को देखना होगा। डर क्या कह रहा है? वो कैसे शुरू हुआ? वो किस सोच से जुड़ा है? जब आप डर को ऐसे देखते हैं, बिना उसका मूल्यांकन किए, बिना उसे अच्छा बुरा कहे, तो आप उसमें ऊर्जा नहीं डालते। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां देखने की संपूर्णता होती है, वहां डर खुद खत्म हो जाता है। 4, डर को समझना पर्याप्त नहीं है, उसे सीधा देखना जरूरी है। यहां पर एक जरूरी बात आती है। हम सोचते हैं कि अगर हम डर को समझ लें तो शायद वो चला जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, समझना एक और मानसिक प्रक्रिया है जो सोच से ही आती है। लेकिन डर से मुक्ति केवल तब संभव है जब आप उसे प्रत्यक्ष देखते हैं, बिना समय लिए, बिना कहे मैं कल समझूंगा, धीरे धीरे मुक्त हो जाऊंगा। डर को देखने का मतलब है उसे उसी क्षण पूरी जागरूकता से देखना जब वह उठे। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आप अपने डर को सिर्फ पहचानते हैं या कभी उसे पूरी तरह से देखा है, बिना उससे भागे? कृष्णमूर्ति हमें यह एहसास दिलाते हैं कि डर से आजादी कोई कल्पना नहीं है। वो बिल्कुल संभव है, लेकिन तभी जब हम उसे पल पल की सजगता से समझें। अगर डर सोच का हिस्सा है, तो क्या हम सोच की सीमाओं को पार कर सकते हैं? क्या वहां कोई ऐसी चेतना है जो सोच से बिल्कुल अलग है? जवाब मिलेंगे अध्याय 8 में। अध्याय 8, क्या सोच से परे कोई चेतना संभव है? अब तक के सफर में हम कृष्णमूर्ति के साथ धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंच आए हैं जहां हमें यह समझ आने लगता है कि हमारा मन, हमारी सोच, हमारा मैं और यहां तक कि हमारा डर, इन सब का स्रोत एक ही है, विचार, थॉट। और अब कृष्णमूर्ति हमसे पूछते हैं एक और गहरा सवाल, क्या सोच से परे भी कोई चेतना, कॉन्शियसनेस हो सकती है? सुनने में यह सवाल अजीब लग सकता है, क्योंकि हमारा सारा अनुभव, हम जो देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, सब सोच के जरिए ही तो होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार चेतना का बहुत छोटा और सीमित हिस्सा है, और जब तक हम केवल सोच तक सीमित हैं, तब तक हम उस पूर्णता को कभी नहीं छू सकते। तो आइए इसे धीरे धीरे और साफ तरीके से समझते हैं। 1, सोच क्या है? कृष्णमूर्ति कई बार दोहराते हैं, सोच स्मृति की प्रतिक्रिया है, यानी सोच हमेशा अतीत पर आधारित होती है। आप जो जानते हैं, जो आपने देखा, पढ़ा, सुना या अनुभव किया है, वही सब मिलकर सोच बनाते हैं। मतलब सोच कभी नई नहीं होती, वो हमेशा बीते हुए से आती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या ऐसा कुछ भी सोच के जरिए जाना जा सकता है जो असीमित हो, जो समय से परे हो, जो बिल्कुल नया हो? कृष्णमूर्ति का उत्तर है नहीं। 2, सोच की सीमा और उसका अहंकार। हमारे समाज, हमारी शिक्षा, हमारी जिंदगी सब सोच पर आधारित है। हम सोचते हैं, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं आत्मज्ञान को पालूंगा, मुझे समझ आ गया है। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं, यह सब सोच का अहंकार है। सोच कहती है, मैं जानता हूं, मैं समझ गया, मैं खोज रहा हूं, और यही मैं, हर संघर्ष, हर सीमा, हर दुख की जड़ है। 3, चेतना क्या केवल सोच और अनुभवों का जोड़ है? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, हमारी चेतना में क्या क्या होता है? स्मृतियां, इच्छाएं,
भय, आकांक्षाएं, संघर्ष और एक मैं जो इन सब के बीच मौजूद रहता है। तो क्या हमारी चेतना केवल इनकी गठरी भर है? अगर हां, तो क्या इससे परे जाना संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हां, लेकिन केवल तब जब सोच अपने स्थान पर रहे और आप पूरे मन से मौन हो जाएं। 4. मौन सोच से परे जाने का मार्ग नहीं, बल्कि स्थिति है। यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। सोच से परे जाने के लिए कोई टेक्निक नहीं है। आप सोच के जरिए सोच से बाहर नहीं जा सकते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन यह देख लेता है कि सोच अपनी जगह सीमित है, तो वो स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। और यह मौन कोई जबरदस्ती का मौन नहीं होता, बल्कि एक आत्मस्पष्ट मौन होता है, जिसमें कुछ प्राप्त नहीं करना होता, बल्कि आप सिर्फ होते हैं, पूरी सजगता के साथ। 5. सोच से परे की चेतना वह क्या है? अब कृष्णमूर्ति इस विचार को धीरे से छूते हैं कि जब मन, समय और सोच से पूरी तरह शांत हो जाता है, तो वहां एक अलग प्रकार की चेतना खुलती है। उस चेतना में कोई मैं नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई भय, कोई संघर्ष, कोई लक्ष्य नहीं होता। वहां केवल मौन, चेतना और वास्तविकता की झलक होती है। कृष्णमूर्ति इस स्थिति को किसी नाम, पहचान या परिभाषा से बांधते नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं, जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, वह फिर विचार बन जाती है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि मैं सोच से परे कैसे जाऊं, बल्कि यह है, क्या मैं सोच की सीमाओं को पहचान सकता हूं, पूरी सजगता और ईमानदारी के साथ? अगर हां, तो शायद वही देखना, वही मौन हमें उस चेतना की झलक देगा जिसमें जीवन पूरी तरह नया, पूरी तरह जीवित होता है। अगर सोच, डर और मैं सब एक ही जाल हैं, तो क्या हमारी शिक्षा, समाज और परंपराएं भी इसी सीमितता को दोहराती हैं? और क्या एक नया मनुष्य, एक नई संस्कृति संभव है? मिलते हैं अध्याय 9 में। अध्याय 9, क्या नया मनुष्य और नई संस्कृति संभव है? अब तक हम कृष्णमूर्ति के साथ एक बहुत ही गहन यात्रा पर आ चुके हैं, जहां हमने देखा कि मैं क्या है, डर कहां से आता है, सोच की सीमाएं क्या हैं, और यहां तक कि यह भी कि क्या सोच से परे कोई चेतना संभव है। अब कृष्णमूर्ति हमें एक और बुनियादी लेकिन विशाल सवाल के सामने लाकर खड़ा करते हैं। क्या एक नया मनुष्य संभव है? और उसके साथ ही क्या एक नई संस्कृति, एक नया समाज जो हिंसा, भय और संघर्ष से मुक्त हो, बन सकता है? यह सवाल केवल एक विचार नहीं है, यह एक चुनौती है आपको और मुझे। क्योंकि अगर पुरानी सोच ही हर संघर्ष की जड़ है, तो क्या हम अंदर से बदल सकते हैं, या हम बस इस पुरानी व्यवस्था को नई शक्लों में दोहराते रहेंगे? चलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। एक, समाज व्यक्ति का प्रतिबिंब है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, समाज वैसा ही बनता है। अगर हम लालची हैं, समाज लालची बनता है। अगर हम हिंसक हैं, समाज में हिंसा बढ़ती है। अगर हम डर के साथ जीते हैं, तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो नियंत्रण, सुरक्षा और सत्ता पर आधारित होता है। इसलिए यह सोचना कि समाज को बदलिए तब तक व्यर्थ है जब तक व्यक्ति खुद को नहीं देखता। कृष्णमूर्ति बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, आप ही समाज हैं। 2, क्या बदलाव धीरे धीरे हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं समय के साथ चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे हम बेहतर बनेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय बदलाव नहीं लाता, वह केवल दोहराव लाता है। समय से बदलाव की आशा करना उसी सोच का हिस्सा है जो इस पुरानी व्यवस्था को बनाए रखती है। वास्तविक बदलाव तत्काल होता है। वो तभी होता है जब आप कुछ गहराई से देख लेते हैं, पूरी स्पष्टता के साथ। जैसे ही आप यह देख लेते हैं कि डर, हिंसा, लालच आपके अंदर कैसे काम करते हैं, तो उन्हें दोहराने की क्रिया वहीं रुक जाती है। 3, शिक्षा क्या वह आजादी सिखाती है? अब कृष्णमूर्ति एक और जरूरी सवाल उठाते हैं। आज की शिक्षा किस लिए है? क्या वह केवल आपको एक नौकरी, एक सिस्टम में फिट होने की ट्रेनिंग देती है, या क्या वह आपको सोचने की आजादी, सवाल पूछने की शक्ति और भीतर झांकने का साहस देती है? कृष्णमूर्ति मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा, तुलना और भविष्य के डर को बढ़ावा देती है। लेकिन एक नई संस्कृति तभी जन्म लेगी
जब शिक्षा भीतर की समझ, सजगता और करुणा सिखाए। 4. नया मनुष्य वह कौन है? कृष्णमूर्ति के अनुसार नया मनुष्य कोई नया विचार या आदर्श नहीं है। वह कोई ऐसा नहीं है जो बेहतर बना है, बल्कि ऐसा जो भीतर से बिल्कुल नया है, क्योंकि वह अतीत से बंधा नहीं है। उसके मन में न डर है न लालच। वो किसी भी विचारधारा या धर्म से बंधा नहीं है। वो हर दिन को नएपन से देखता है, जैसे कि पहली बार देख रहा हो। कृष्णमूर्ति उसे ट्रूली फ्री माइंड कहते हैं, एक ऐसा मन जो सोच से परे और जीवन के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। 5. क्या यह सिर्फ सपना है? अब आप पूछ सकते हैं, क्या यह सब व्यावहारिक है? क्या आज की दुनिया में ऐसा मनुष्य हो सकता है? कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते, बल्कि सवाल को और गहराई से हमारे सामने रखते हैं। क्या आप इसे अपने भीतर गंभीरता से देखना चाहते हैं? क्योंकि जब आप इस सवाल को ईमानदारी से अपने जीवन में उतारते हैं, तभी बदलाव संभव होता है। अगर नया मनुष्य, नई चेतना वास्तव में संभव है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? क्या वह किसी गुरु या पद्धति से मिलेगा, या क्या वह मौन में, गहराई में और हर क्षण की सजगता में प्रकट होगा? इस खोज की दिशा में कृष्णमूर्ति हमें एक और अध्याय में ले जाते हैं। अध्याय 10 में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे क्या प्रेम और ध्यान इस बदलाव की चाबी है। अध्याय 10, प्रेम और ध्यान, क्या यही है आंतरिक क्रांति की चाबी? हम अब उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां कृष्णमूर्ति हमें बड़ी ही कोमलता से जिंदगी के सबसे सुंदर और सबसे गलत समझे गए 2 शब्दों से रूबरू कराते हैं, प्रेम और ध्यान। और वो हमसे एक गहरा सवाल पूछते हैं, क्या बिना प्रेम के कोई भी आंतरिक क्रांति संभव है? और क्या ध्यान केवल एक अभ्यास है या जीवन का एक मौलिक गुण? यह अध्याय हमारी सोच की नींव को हिला सकता है, क्योंकि इसमें कृष्णमूर्ति प्रेम और ध्यान को किसी आदर्श या तकनीक से नहीं जोड़ते, बल्कि उन्हें जीवन की सहजता के रूप में सामने लाते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। 1. प्रेम, क्या हम सच में जानते हैं ये क्या है? कृष्णमूर्ति बहुत सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं प्रेम क्या है? अब हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम जानते हैं। हम कहते हैं, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं, मुझे अपने देश से प्रेम है, या मैं भगवान से प्रेम करता हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह प्रेम नहीं है, यह लगाव, अटैचमेंट है। यह सुरक्षा की इच्छा है। यह डर के नीचे छिपा हुआ आदान प्रदान है। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां ईर्ष्या, नियंत्रण, अधिकार की भावना है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। और जहां प्रेम नहीं है, वहां दुख, गलतफहमी और टूटन अवश्य है। कृष्णमूर्ति यह नहीं कह रहे कि हमें प्रेम सीखना है, बल्कि वो कहते हैं, प्रेम प्रकट होता है जब मन शांत होता है, जब मैं समाप्त हो जाता है, तब प्रेम होता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के। 2. तो क्या प्रेम एक भावना है? नहीं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं है, क्योंकि भावना तो आती है और चली जाती है। प्रेम स्थायी नहीं है, लेकिन वह हर पल नया हो सकता है, अगर मन उसमें हस्तक्षेप न करे। और जब प्रेम होता है, तो आप न केवल किसी व्यक्ति से, बल्कि पूरे जीवन से जुड़ जाते हैं। तब करुणा, दया और सौंदर्य स्वाभाविक हो जाते हैं। 3. ध्यान, क्या यह कोई प्रक्रिया है? अब बात आती है ध्यान की। आज ध्यान शब्द सुनते ही हमारे मन में कई छवियां आती हैं। बैठकर आंख बंद करना, कोई मंत्र जपना, सांस पर ध्यान देना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई विधि नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जैसे ही ध्यान को आप अभ्यास बना देते हैं, वो एक आदत बन जाता है, और आदत में कोई आजादी नहीं होती। वो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है जीवन को पूरे होश और पूर्ण उपस्थिति से जीना। मतलब जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो पूरी उपस्थिति के साथ देखें। जब आप किसी से बात करते हैं तो बिना प्रतिक्रिया के सुने। जब आप अकेले होते हैं तो उस मौन को महसूस करें, न कि उससे भागें। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं टोटल अवेयरनेस, पूर्ण सजगता। 4. प्रेम और ध्यान साथ साथ क्यों चलते हैं? कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां प्रेम है वहां ध्यान स्वाभाविक है, और जहां सच्चा ध्यान है वहां प्रेम की सुवास स्वयं होती है। क्यों?
क्योंकि दोनों में मैं नहीं होता, कोई अलगाव नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, बस एक गहराई से जुड़ना होता है, इस क्षण से, इस जीवन से, इस अनुभव से। 5. तो क्या प्रेम और ध्यान से दुनिया बदलेगी? कृष्णमूर्ति का जवाब सरल है, हां, लेकिन पहले आपको बदलना होगा। अगर आप में प्रेम नहीं तो आप चाहे जो भी बदलाव लाना चाहें, वो फिर से किसी विचार, किसी सोच, किसी भय से निकला ही होगा। और जब प्रेम होता है तो वही सबसे बड़ी क्रांति बन जाता है। अब दोस्तों, यह सब सुनकर एक सवाल उठता है, क्या यह सब केवल भीतर की बात है, या क्या यह बाहर की दुनिया को भी बदल सकता है? यानी क्या प्रेम और ध्यान राजनीति, समाज और दुनिया की समस्याओं का हल बन सकते हैं, या क्या वे सिर्फ आत्मिक अनुभव तक सीमित हैं? इसका जवाब हमें कृष्णमूर्ति अगले अध्याय में देते हैं। अध्याय 11, क्या आंतरिक क्रांति से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है? अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कृष्णमूर्ति हमें जीवन के भीतरी अनुभव और बाहरी दुनिया के बीच का संबंध समझाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मिक या आंतरिक बदलाव का मतलब है किसी पहाड़ या जंगल में जाकर ध्यान करना, या फिर दुनिया की समस्याओं से अलग हो जाना। लेकिन कृष्णमूर्ति इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं, जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी सामाजिक या राजनीतिक बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समाज कैसे व्यक्ति का ही विस्तार है, बाहर की दुनिया को बदलने के लिए हमें खुद को देखना क्यों जरूरी है, और यह भी कि सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। 1. व्यक्ति और समाज, क्या वे अलग हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, व्यक्ति ही समाज है। आप जैसे हैं, समाज वैसा ही है। आप लालची हैं तो समाज लालची है। आप हिंसक हैं तो समाज भी हिंसक बनेगा। अब जरा रुक कर सोचिए, जब हम कहते हैं समाज बहुत भ्रष्ट है, तो क्या हम सच में खुद को देख रहे होते हैं, या बस दूसरों को दोष दे रहे होते हैं? कृष्णमूर्ति बार बार इस ओर इशारा करते हैं कि बदलाव का पहला कदम है खुद को देखना, पूरी ईमानदारी से। 2. बदलाव बाहर लाना है या भीतर? आमतौर पर जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हमारी नजर राजनीति, व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली या आर्थिक ढांचे पर जाती है। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि यह सब बदलाव जरूरी हो सकते हैं, लेकिन वे तभी सच्चे होंगे जब व्यक्ति का मन बदलेगा। क्यों? क्योंकि पुराने मन से लाया गया नया सिस्टम भी आखिरकार पुराने ही ढर्रे पर चलने लगता है। आप लाख नया कानून बना लीजिए, अगर अंदर से लालच और डर बना रहेगा तो वही भ्रष्टाचार, वही शोषण दोबारा होगा, बस नए चेहरे और नए नामों के साथ। 3. क्या क्रांति का मतलब विरोध है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्रांति का मतलब विरोध नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई दृष्टि है। आज की दुनिया में क्रांति का मतलब समझा जाता है बगावत करना, आंदोलन चलाना, कुछ तोड़ना। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप बिना विरोध के चुपचाप पूरी सजगता के साथ भीतर से बदल सकते हैं? क्योंकि जब आप भीतर से सचमुच बदलते हैं तो उस बदलाव का असर हर रिश्ते, हर काम और हर फैसले में दिखता है। 4. भीतर देखना, क्रांति की शुरुआत। कृष्णमूर्ति बार बार इस ओर इशारा करते हैं। खुद को जानना, अपने सोचने के ढंग को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना, यही असली क्रांति की शुरुआत है। इसका मतलब है डर को पहचानना लेकिन उसे दबाना नहीं, लालच को देखना लेकिन उसे सही ठहराना नहीं, गुस्से को समझना लेकिन उससे भागना नहीं। जब आप अपने भीतर की इन हरकतों को देखना शुरू करते हैं बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, तो वे खुद ब खुद ढीली पड़ने लगती हैं और वहीं से बदलाव शुरू होता है। 5. एक व्यक्ति का बदलाव, क्या फर्क पड़ता है? अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा हो, मैं अकेला क्या कर लूंगा, दुनिया तो बहुत बड़ी है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सिर्फ एक ही मोमबत्ती पूरे अंधेरे कमरे को बदल सकती है। जब आप बदलते हैं तो आपके संबंध बदलते हैं। जब संबंध बदलते हैं तो समाज की बुनियाद बदलती है, और यही असली क्रांति है, शांत, गहरी और टिकाऊ। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर हम भीतर से खुद को देखने लगें, सजग और ईमानदार हो जाएं, तो क्या हम समय के दायरे से बाहर निकल सकते हैं? यानी क्या एक ऐसा जीवन संभव है जहां हम मन के समय में न जी रहे हों, बल्कि हर क्षण को
पूर्णता से देख पा रहे हों। इसी रहस्य से कृष्णमूर्ति हमें परिचित कराते हैं अगले और अंतिम अध्याय में। अध्याय 12, समय का अंत और एक नया आरंभ। अध्याय 12, समय का अंत। क्या यही है जीवन की नई शुरुआत? हम अब उस अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं जहां कृष्णमूर्ति एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा भी है। क्या हम समय से परे जी सकते हैं? और क्या वही एक नई शुरुआत है, भीतर से पूरी तरह मुक्त जीवन की? अब आप सोच सकते हैं, समय तो घड़ी में चलता है, इसमें नया क्या है? लेकिन रुकिए, कृष्णमूर्ति यहां घड़ी वाले समय, क्रोनोलॉजिकल टाइम की नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम की बात कर रहे हैं। यानी उस समय की जो हमारे सोच, यादों, डर और इच्छाओं में चलता रहता है। तो चलिए इस अध्याय को धीरे धीरे ध्यान से खोलते हैं। 1, मनोवैज्ञानिक समय क्या होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा मन लगातार समय बना रहा है। कल, परसों, भविष्य, ये सब मन के उत्पाद हैं। हम सोचते हैं, कल मैं बेहतर बनूंगा, मैं एक दिन शांति को पा लूंगा, मैं अभ्यास करूंगा और धीरे धीरे मुक्त हो जाऊंगा। अब जरा सोचिए, क्या यह सब अभी नहीं, बल्कि भविष्य में कुछ बनने की योजना नहीं है? और यही मनोवैज्ञानिक समय है जहां हम अपने वर्तमान को किसी भविष्य की उम्मीद से बांधते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही समय ही संघर्ष का कारण है, क्योंकि हम अब को पूरी तरह नहीं देखते, बल्कि उसे बदलने की योजना बनाते हैं। तो समय और भय का रिश्ता कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं कि समय और भय गहराई से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, मैं मर जाऊंगा, ये भय भविष्य से जुड़ा है। लोग मुझे नकार देंगे, ये भी आने वाले समय की कल्पना है। मतलब भय कभी अभी में नहीं होता, वो हमेशा आने वाले समय में होता है। और इसलिए वो कहते हैं, जहां मनोवैज्ञानिक समय है वहां भय और दुख अवश्य होंगे। 3, क्या समय का अंत संभव है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मनोवैज्ञानिक समय से बाहर निकला जा सकता है? कृष्णमूर्ति का जवाब सीधा है, हां, लेकिन यह किसी प्रक्रिया से नहीं होगा। वो कहते हैं, समय तभी खत्म होता है जब आप इस पूरे चक्र को, इस सोच की गति को एक ही झलक में देख लेते हैं। मतलब कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस देखना, पूरी सजगता और निडरता के साथ। जब आप खुद को बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए देखते हैं, तो समय रुकता है और उसी पल एक मौन प्रकट होता है। 4, मौन, जहां कुछ नहीं वही सब कुछ है। कृष्णमूर्ति इस मौन की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं, यह मौन न तो किसी अभ्यास से आता है, न ही किसी विचार से। यह मौन तब आता है जब मन पूरी तरह शांत होता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ बनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक गहराई से भरी उपस्थिति है। इसमें प्रेम है, ध्यान है और जीवन की एक नई दृष्टि। 5, एक नई शुरुआत। हर क्षण में कृष्णमूर्ति के अनुसार जब मन समय से मुक्त होता है तो जीवन हर क्षण नया हो जाता है। अब आप किसी पुराने डर या दुख की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे। अब आप किसी याद या आदर्श की परछाई में नहीं जी रहे। आप इस क्षण में हैं, पूरी तरह, सचमुच। और वहीं से शुरू होती है एक सच्ची, जीती जागती, भीतर से बदली हुई जिंदगी। निष्कर्ष, क्या अब हम सच में सुनने को तैयार हैं? तो दोस्तों, अब जब हम माइंड विदाउट मेजर की अंतिम छोर पर पहुंचे हैं, तो कृष्णमूर्ति हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो कोई निष्कर्ष नहीं देते, कोई अंतिम सत्य नहीं बांटते, बल्कि वो हमें एक आईना देते हैं जिसमें हम खुद को देखें, ईमानदारी से, साहस के साथ। वो कहते हैं, अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप सचमुच देख रहे हैं। आखिर में ये बात हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर शुरू होता है। इस वीडियो में हमने यही समझा कि जब हम बिना डर, बिना तुलना और बिना माप के खुद को देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक नई स्पष्टता, एक नई ऊर्जा हमारे भीतर जागती है। कोई जादू नहीं होता, कोई आदर्श बनने की जरूरत नहीं होती, बस ईमानदारी से खुद को देखना और हर दिन थोड़ा और जागरूक होना। आज आप बस इतना करिए, रोज के शोरगुल के बीच एक पल निकालिए जहां आप सिर्फ खुद के साथ हों, बिना फोन,
बिना भविष्य, बिना पछतावे। शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको ये बातें कहीं भी दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि यह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि कुछ महसूस करने लायक था, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम मिलकर सीखते हैं और थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। आपका जुड़ना इस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल और शायद एक नई शुरुआत के साथ।